इत्र कारोबारी पर छापेमारी जारी है। कानपुर में 170 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलने के बाद कन्नौज में भी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी में नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि चुनाव के पहले हो रही छापेमारी पर सियासत भी तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि 5 साल तक जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर रखा और अब लोगों के घरों से 200 करोड़ मिल रहे हैं। और इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इशारों में छापेमारी पर सवाल भी उठाए थे। ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि काले धन पर प्रहार, तो फिर क्यों सियासी तकरार? 170 करोड़ कैश का क्या है चुनावी कनेक्शन? छापेमारी में चुनावी साजिश क्यों नजर आती है? भ्रष्टाचार से लड़ाई में आखिरकार गठबंधन कब होगा? कब सभी सियासी दल एक मंच पर आकर कहेंगे कि हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए? और करप्शन के इत्र में कितने खिलाड़ी? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की हम बहस की शुरुआत करेंगे। और इस बहस की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले आपको एक और जानकारी भी देना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं परिचय आपका करा देती हूं जो मेहमान शामिल होंगे आज की बहस में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा को आप देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं। और बीएसपी के प्रवक्ता फैजान खान भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको, लेकिन जैसा मैं बता रही थी कि जानकारी देनी आपको जरूरी है और लगातार जो छापेमारी हो रही है, आपको बता दें कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर यह छापेमारी हो रही है। कटर से ताला काटा गया है। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला है। इससे पहले जो कानपुर में उनका घर, वहां पर ये जो पूरी छापेमारी हुई, वहां पर 170 करोड़ कैश बरामद हुआ। उसके बाद हम सुबह से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कन्नौज में भी उनके यहाँ टीम पहुंची हुई है और लगातार वहां भी छानबीन जारी है। और ये देखिए किस तरह से कटर का सहारा लेना पड़ रहा है। अब कहां कहां ये कैश छिपाकर रखा गया है, उसी को लेकर ये खोजबीन वहां पर की जा रही है। लगातार टीमें लगी हुई हैं। कल शाम 4 बजे वहां पर इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और इस वक्त भी वहां पर ये आप देख रहे हैं पूरी टीम मौजूद है। छापेमारी जारी है क्योंकि कन्नौज वाले घर में भी हो सकता है अब कहां कहां ये कैश छिपाकर रखा गया हो, क्योंकि जिस तरह से पहले हमने आपको बताया कि 170 करोड़ तो बरामद हो चुके हैं। वहां पर मशीनें बकायदा बुलाई गई ताकि वहां पर काउंटिंग हो पाए, क्योंकि इतने ज्यादा नोटों की गड्डियां मिल चुकी हैं। और अब यहां पर कन्नौज वाले घर में भी आप देख रहे हैं किस तरह से कटर्स का सहारा लिया जा रहा है। ये गैस कटर और बहुत सी ऐसी ताले जो हैं वो तोड़े गए हैं। आपका क्या क्या यहां पर बरामद होता है उसके बारे में भी हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। शुरुआत हम बहस की कर लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान, ये जो एक्शन है ये तो टैक्स चोरों पर हो रहा है, लेकिन दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों हो रहा है? देखिए मीमांसा जी, दर्द नहीं हो रहा है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद काला धन खत्म। ये काला धन कहां से निकल रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं, मेरा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि यही लोग हैं, ये पीयूष जैन, ये बीजेपी को लगातार चंदा दे रहे थे और जब चंदा बढ़ाने की बात कही, उन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया। तो देखिए ना कैसे छापेमारी हो रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी तक तो लगातार इसको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा था। क्या नाम मीमांसा मलिक है तो क्या अन्नू मलिक से आपकी कोई रिश्तेदारी है क्या? भाई पम्मी जैन और पीयूष जैन से क्या मतलब है? नाम जैन लगा देने से कोई उससे रिश्तेदार नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखिए कैसे समाजवादी पार्टी को इत्र का दुर्गंध जो है वो फैला रही थी बीजेपी, कैसे पूरे देश में कैसे प्रचार प्रसार किया। इस बात का दुख है कि बीजेपी के जो लोग हैं आज जब उनको वो नहीं संभाल पा रही है, वो बेनकाब जब हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ आरोप लगाया जा रहा है। कैसे आरोप लगाया गया, कैसे दुर्गंध फैलाया गया पूरे देश में। मैं कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं साजिशन इस काम को कर रही है। हमारे नेताओं के हाथ रेड किया, जब 17,000 रुपया निकला, कहीं ना कहीं उसको वो हीन भावना की शिकार हुई इनकम टैक्स और सरकार, दोनों मिले हुए हैं। माननीय अमित शाह जी अपने हवाई जहाज पर इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई। ठीक है संजू वर्मा, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लिंक जोड़ रहे हैं पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से और ये पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मीमांसा जी,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत हमने सुनी हुई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर चोरी ऊपर से सीना जोरी, यही इनकी हालत है आज। पहली बात तो ये, कौन जिम्मेवार है कौन नहीं, ये तय करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये तो ना संजू वर्मा तय करेगी, ना अजीज खान तय करेंगे, ना मीमांसा मलिक तय करेगी। पीयूष जैन अखिलेश यादव के खासम खास रहे हैं, ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, सीबीआईसी के जो विवेक जौहरी हैं, जिन्होंने छापे पड़वाए, उन्होंने क्लियरली कहा है कि कौन किस पार्टी के साथ ताल्लुकात रखता है, इस बात से हमको लेना देना नहीं है। हम काले धन की बरामदी करेंगे, ये हमारा काम है। और 170 करोड़ कैश पीयूष जैन के ऑफिस से बरामद हुआ है। मुझे एक बात बताइए, समाजवादी प्रवक्ता कहते हैं पीयूष जैन के ताल्लुकात बीजेपी से हैं। यदि पीयूष जैन के ताल्लुकात बीजेपी से हैं तो सही है, हमने तो कहीं पर नहीं कहा कि नहीं छापे मत मारिए। यदि किसी ने काला धन जुटा कर रखा है, हम तो कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका काम करना चाहिए। पर तिलमिला कौन रहा है, बौखलाया कौन हुआ है, आक्रोश किसको हो रहा है? यदि आप कहते हैं पीयूष जैन के साथ अखिलेश यादव के निजी संबंध नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि हर टीवी डिबेट पर आकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चीख कर ये क्यों कह रहे हैं कि पीयूष जैन के साथ अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं? आप चुप बैठिए, आप इतनी सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जब कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये सही बात करते हैं, जिससे कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं को बहुत चिढ़ बजती है। आपको बता दूं, संसद के अंदर हाल ही में निर्मला सीतारमण जी का बयान है, जाकर पढ़ लीजिए कि विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इन सभी गुनाहगारों से हमने 13,000 करोड़ से ज्यादा इनकी संपत्ति बेचकर वापस बैंकों को लौटाई है। तो कांग्रेस का जमाना हो या समाजवादी पार्टी का हो, प्लीज मुझे ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज आपको मौका दूंगी काउंटर करने का, लेकिन उससे पहले और पैनलिस्ट जो हैं सबका एक एक कमेंट जरूरी बनता है यहाँ पर। प्रियंका गुप्ता जी, जब यहाँ पर आप सभी पार्टियां कहती हैं ना कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब ये छापेमारी पड़ रही है, हो रही है, तो इसमें चुनावी साजिश क्यों नजर आती है? बताने की जरूरत नहीं है कि ये काले धन का मामला है। ऑफकोर्स कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये किस से संबंधित लोग हैं, किस पार्टी से संबंधित लोग हैं, क्योंकि आपस में ही लोग एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है कि किस पार्टी से सम्मिलित लोग हैं और ये इतना काला धन आया तो क्यों आया। लेकिन ये जो आज इतना बड़ा डिस्कशन है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में इस तरह की छापेमारियां हुई थी, पर क्या हुआ? आज इनके बारे में जनता के पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो काला धन था या नहीं था तो किसका था, जिम्मेदार कौन था। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन जाते ही ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जी, लेकिन प्रियंका ये आप देख रही है ना, तस्वीरों में आपने देखा 170 करोड़ की बरामदगी हुई है, तो फिर इसका भी स्वागत कीजिए कि एक्शन तो लिया गया। नहीं, एक्शन लेने का मतलब क्या है जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे हैं? आप जनता को ये बता नहीं पा रहे हैं कि वो पैसा काला धन था या सफेद धन था या पीला धन था या नीला धन। नहीं, इतना कैश अगर बरामद हुआ है तो काला धन तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये तो आईटी डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है। और जांच तो चल रही है। डोमेन में आपको अगर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बताना होगा कि ये जो है ये फंड कहाँ से आया, तो ये सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार को बताना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन ये टाइमिंग जो आप डिस्कस कर रही हैं कि आज चुनाव सर पर है, तब इन्हें याद आया पिछले 5 साल के कार्यकाल में ये हरे हरे नोट, पीले लाल लाल नोट क्यों नहीं दिखे सरकार को, और नोटबंदी के फायदे क्यों नहीं बता पा रही है संजू वर्मा जी यहाँ बैठकर? बता देना ना। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। उससे पहले फैजान खान पार्टी का है तो उस विशेष पार्टी का धन अभी तक ये टाइमिंग को लेकर सवाल जो प्रियंका ने उठाया, आपको भी टाइमिंग पर यहाँ पर एतराज है? अगर देखिए, चुनाव तो इस देश में हर 1-2 महीने में होते ही रहते हैं। कभी लोकसभा चुनाव होगा, कभी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होगा, कभी पंचायत चुनाव आ जाएगा। तो क्या चुनावों का इंतजार करेंगे हम कि वो खत्म हो तब ये कार्रवाई हो? फैजान खान। नहीं, मीमांसा जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के जो घटना हो रही हैं उस पर अगर छापे पड़ रहे हैं
तो ये प्रदेश हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ, सवाल के घेरे में ये जांच तब आ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में नूरा कुश्ती होने लगती है और ये दिखाने का शोबाजी होने लगता है कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, जो कहीं से भी जनता में दोनों ही पार्टियां दूसरे तीसरे पायदान पे हैं। जनता तो इन्हें नकार चुकी है भाई, 2012 में समाजवादी पार्टी को, 2017 से लेकर 22 में भारतीय जनता पार्टी को। जब दोनों ही सरकार में माफिया राज चरम पे है, जब गुंडा राज चरम पे है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, व्यापारियों की सुरक्षा नहीं है। आप गोरखपुर का कांड आपको याद होगा मीमांसा जी, किस तरह से वहां पे पुलिस के द्वारा ही हत्या होती है। इस तरह से सवाल है, ये छापेमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 23 मौतें पुलिस कस्टडी में। आप इसका समर्थन करते हैं कि होनी चाहिए कार्रवाई? ये ठीक हुआ है? छापेमारी का अगर नियत अगर छापेमारी सही नियत से करी गई है, अगर काले धन को उजागर करने के लिए की गई है, तब तो सही मानता हूं। लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा करने के लिए और नूरा कुश्ती दिखाने के लिए की गई है तो मैं इसे गलत मानता हूं। नहीं फैजान खान साहब, ये दिखाने के लिए क्या हुआ? वहां तो करोड़ों बरामद हुए हैं ना। साफ तौर से मैं कह रहा हूं, तो ये पकड़े जाने चाहिए। भाई करोड़ों बरामद नहीं बोल रहे हैं उसे नहीं एकदम पकड़े जाने चाहिए, जेल में जाना चाहिए। लेकिन इसमें मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बताने लग रही है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। ये अभी संजू वर्मा जी जो बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की कि ये समाजवादी के नजदीक है, ये कह रहे हैं बीजेपी के नजदीक है। इससे क्या मैटर है? काला धन तो है ना, जो भी पकड़ा जा रहा है उसे जेल में भेजो, उसकी जांच कराओ। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ये लिंक जोड़ने में क्यों लगे हैं? आप कहते हैं बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी का लिंक है। लिंक जोड़ने में क्यों लगे हुए हैं? देखिए मीमांसा जी, ये सवाल क्यों है? ये बड़ा अहम मसला है। आप देखिए ना, ये पूरा चंदा का खेल है। आप देखिए बीजेपी के पास जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई, कितना चंदा आया? आपने देखा 19-20 में चंदा आया 2,500 करोड़ रुपए, और उससे पहले 18-19 में कितना आया था? 1450 करोड़ रुपए। 76% चंदा बढ़ गया, चंदा बढ़ाया गया, और चंदे के नाम पे वसूली हो रही थी। और जब वसूली देने से मना कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया, तब ये छापा पड़ा। और मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी बताएं कि काला धन कहां गया। रही बात, फैजान खान साहब बता रहे थे, अरे बहन जी, जब नोटों की, लेकिन डॉक्टर अजीज खान एक बात बताइए, देखिए आप दो बातें कह रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को टारगेट किया जाता है। देखिए डॉक्टर अजीज खान, मेरा सवाल तो सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए। एक और आप कहते हैं विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी नेताओं के घर पर जब छापे पड़े तो आपने कहा विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वाले हैं, तो आपके लिए तो अच्छी बात है। अगर बीजेपी अगर इन पैसों का इस्तेमाल करने वाली थी तो वो अब नहीं होगा। देखिए मैंने विरोध नहीं किया, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, मैं तो कह ही रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी को घसीटने का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी से इसका क्या मतलब है? काला धन आपके राज में आ रहा, आपके शासन सत्ता में आ रहा, आप उसको पकड़िए। और ऐसे तमाम काला धन होगा जो बीजेपी के संरक्षण में भी लोग। आपके दो सवाल जल्दी से, संजू वर्मा वक्त नहीं है, दो सवाल इन्होंने उठाए। एक तो कि ये चंदा देने के लिए तैयार नहीं हुए इसीलिए छापेमारी हुई, एक तो इसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा ये जो आप कहते थे कि नोटबंदी से काला धन बंद हो जाएगा, तो उसका असर कहां दिख रहा है? दोनों सवालों के जल्दी से जवाब। मीमांसा जी, पहले तो मैं नोटबंदी की बात कर लूं कि नोटबंदी के पहले टोटल टैक्स बेस असेसीज थे 3 करोड़, आज इनकम टैक्स असेसीज हो गया 8 करोड़ से ज्यादा। नोटबंदी से पहले और नोटबंदी के बाद कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। नोटबंदी के पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगभग सिर्फ 50 लाख लोग दिया करते थे, आज GST 3 का फॉर्म 1.5 करोड़ लोग भरते हैं। तो ये कहना कि नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, ये गलत है। नोटबंदी के बाद एक माइंडसेट चेंज हुआ है, इसलिए नेशनल हेराल्ड केस में आपकी सोनिया गांधी आउट ऑन बेल है, नेशनल हेराल्ड केस में आपके राहुल गांधी आउट ऑन बेल है, पी चिदम्बरम आपके INX मीडिया स्कैम में आउट ऑन बेल है। इसलिए कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक लेके सारे नेता आउट ऑन बेल है। इसलिए यहाँ पर बैठकर जब ये नैतिकता पर भाषण देते रहे तो ये हास्यास्पद है। दूसरी बात करते हैं समाजवादी पार्टी। आपको बता दूं कि आपके अखिलेश यादव को स्टेट गेस्ट हाउस छोड़ते वक्त जो मार्बल, ठीक है, वक्त संजू में बस इतना ही था, माफी के साथ। लेकिन ये समाजवादी इत्र है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये भ्रष्टाचार का इत्र जरूर है और ये इत्र नहीं फैलना चाहिए। इस पर लगाम लगानी बहुत ही जरूरी है। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.